जोहार, जय भीम, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। देश के कई भागों में आज दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। राजधानी दिल्ली में 50 फीट की ऊंची रावण की कठपुतला को जलाया जाता है। उसी प्रकार से कई राज्यों में वहाँ के सीएम, मुख्यमंत्री रावण की कठपुतला बना बना कर जलाते हैं। क्या कारण है कि मणिपुर में रावण की कठपुतला नहीं जलाई जाती है, त्रिपुरा में नहीं जलाई जाती है, असम, नागालैंड, तमिलनाडु में नहीं जलाई जाती है? और सोचने की बात है कि झारखंड निर्माता दिसम गुरु शिबू सोरेन मुख्यमंत्री रहते हुए भी रांची में रावण का दहन नहीं किया। झारखंड के नेतरहाट के चर्चित कवित्री लेखिका सुषमा असुर महिषासुर को अपना पूर्वज मानते हैं, उनको पूजा करती हैं। बिहार के वैशाली जिला में भी महिषासुर की शहादत दिवस मनाई जाती है। ये सोचने की बात है। तथागत बुद्ध कहते हैं कि किसी भी बात को इसलिए मत मान लो कि मोटी मोटी किताब में लिखी हुई है। किसी भी बात को इसलिए मत मान लो कि सारे लोग मान रहे हैं। किसी भी बात को इसलिए मत मान लो कि सदियों से होते आ रहा है। तो क्या मानो? बुद्धि की कसौटी पर कसो। अगर खरे उतरता है तो मानो, अन्यथा मत मानो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन अपना पूर्वज का इतिहास जानते थे। बहन सुषमा असुर अपना इतिहास जानती है, तब तो अपना महिषासुर की शहादत दिवस मनाती है, उसको पूजा करती है। सुषमा असुर, जो असुर शब्द ही धर्मशास्त्रों में राक्षस, दानव का रूप दिया गया है। जिस असुर को लंबा दांत, लंबा सींग जो बताया गया है, धरती में ऐसा कोई जीव या प्राणी नहीं है जिसका लंबा दांत, लंबा सींग हो। असुर जो जाति है, जो आदिवासियों में पाई जाती है, पूरे देश में 1,25,000 असुर जनजातियां हैं। अगर हम झारखंड को लेते हैं तो झारखंड के गुमला, लातेहार, पलामू जैसे जिला है, जहाँ के कुल 2,500 से ज़्यादा असुर रहते हैं। और तो और झारखंड के बगल में 36,000 छत्तीसगढ़, बंगाल में असुर रहते हैं। क्या असुर का लंबा दांत, लंबा सींग है? क्या हमारी बहन सुषमा असुर को लंबा दांत, लंबा सींग है? ये सारे के सारे जिसको असुर बताया गया है, जिसको दानव बताया गया है, राक्षस बताया गया है, वो सब इस देश के मूल निवासी हैं और हमारे ही पूर्वज थे। दुर्गा पूजा भी एक कपोल कल्पित कहानी है। सच्चाई यह है कि इस महान सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध विजय के बाद 10वें दिन उन्होंने हिंसा को त्याग कर
बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। और यह एक ऐतिहासिक दिन है, शांति का दिन है, करुणा का दिन है, मैत्री का दिन है। और इसी दिन को यानी आज ही के दिन, विजयदशमी के दिन, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने नागपुर में 10 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। यह एक ऐतिहासिक दिन है। इस ऐतिहासिक दिन को समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। और आज के दिन अपने पूर्वजों की हत्या पर, अपने पूर्वजों की हार पर जश्न मनाना यह एक मूर्खता है। जोहार, जय भीम, जय मूल निवासी।